हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट सेशन में हमने बीपीओ सर्विस के बारे में भी पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। बीपीएम इंडस्ट्री क्या होती है? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इसका मेन हाथ होता है हमारे इंडिया की इकोनॉमिकली और सोशली ग्रोथ में। इकोनॉमिकली मतलब पैसों से रिलेटेड, सोशली जो हम लोगों से मिलते हैं उससे रिलेटेड, तो उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में आईटी बीपीएम का बहुत बड़ा हाथ है। In addition to contributing towards the country's gross domestic product and exports, the growth of the IT BPM industry has provided India with a wide range of economic and social benefit. देखो इसमें कोर टर्म यूज हो रही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब अगर जो हम एक्सपोर्ट्स वगैरह करते हैं, अपने प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं दूसरी कंट्री में, वो इससे रिलेटेड इस टर्म को यूज़ कर रहा है। तो the growth of the IT BPM industry has provided India with a wide range of economic and social benefit which includes creating employment. इस IT BPM इंडस्ट्री की वजह से क्या हुआ है? इंडिया की इकोनॉमिकली ग्रोथ हुई है, सोशल बेनिफिट्स मिले हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है। एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को जॉब मिली है, इनकम लेवल इंक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा है, हम अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इट हैज़ प्लेस्ड इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप विद एन इमेज ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। हमारा इंडिया का हमारे वर्ल्ड में ऐसी इमेज बन गई है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गई है हमारी जो इकोनॉमी। इस सेक्टर ये दिस अट्रैक्ट्स अमंग अस द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर। इसके अंदर और क्या फ़ायदा हुआ? देखो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की हेल्प से हमने जो भी अभी तक कंट्रीब्यूशन हुआ है इंडिया के जीडीपी में, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट में, इससे क्या फ़र्क पड़ा है कि जो इंडिया की ग्लोबल ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है और सोशल ग्रोथ है, वो डबल हो गई है लास्ट डिकेड, मतलब लास्ट 10 सालों में देखेंगे तो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो और भी बढ़ गई है, डबल हो गई है। 2008 से 18 तक का बता रहा है ये कह रहा है कि बीपीओ सर्विस जो हमने पढ़ी थी वो बीपीएम इंडस्ट्री के अंदर ही काम करती हैं। तो दीज सर्विसेज इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एडवांटेज। ये इंडिया में क्यों अच्छी तरह वर्क कर रही हैं? क्या एडवांटेज हो रही है इनकी? BPO सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाई टेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ सर्विसेज। एक तो बीपीओ सर्विस जो हैं वो हाई टेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनी में डिलीवर कर रही हैं, ठीक है, सर्विसेज डिलीवर कर रही हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज में, जिससे दे फॉलो क्वालिटी चेक्स टू इंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विस। और वो ये भी इंश्योर कर रही हैं कि एरर फ्री और एक्सेप्शनल एरर फ्री जो सर्विस है वो प्रोवाइड करेंगी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी को, और बिल्कुल करेक्ट होगा, वो क्वालिटी अच्छी होगी उनकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग द बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिकल सपोर्ट। और इंडिया की गवर्नमेंट ने भी बीपीओ इंडस्ट्री को इनकरेज किया है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे के, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका उनका ऑफिस वगैरह, उनके जो अलग अलग ऑफिस हैं अलग अलग जगह पे, लोकेशन पे बना के, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करके। बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप ऑफ बीपीओ सर्विस इन एक्सेप्शनल क्वालिटी। और भी कई टाइप से बीपीओ इंडस्ट्री ने बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। स्ट्रक्चर ऑफ, अब स्ट्रक्चर कैसे होता है आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का? द ऑर्गेनाइजेशन विद द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आर कैटेगराइज्ड अलोंग द फॉलोइंग पैरामीटर। इन पैरामीटर्स पे बेस होता है जो आईटी बीपीएम का स्ट्रक्चर होता है। सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, जौन सा सेक्टर है वो, कौन ऑर्गेनाइजेशन कौन से सेक्टर को सर्व कर रही है। टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, कौन सी रेंज आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रेंज ऑफ ऑफरिंग किस टाइप की रेंज को ऑफर कर पा रहे हैं। जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशन, जियोग्राफिकली कैसे इसको कनेक्ट किया गया है। रिवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशन, रिवेन्यू मतलब उसका जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, उसका साइज कैसा है उसके ऑपरेशन का। मल्टीनेशनल कंपनीज, अब देखो जो ये तो हुआ कि इनका पैरामीटर हुआ कैसे कैसे वो डिज़ाइन की जाती हैं, लेकिन अगर हम आई टी बीपीएम इंडस्ट्री को देखें तो उनको अलग अलग टाइप से हम कैटेगराइज कर सकते हैं उनके स्ट्रक्चर को। एक होती है एमएनसी कंपनी, multinationals company. MNC have their headquarters outside India but operate in multiple location worldwide including those in India. इनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं इंडिया के बाहर भी होते हैं और ये मल्टीपल लोकेशंस पे हम इंडिया में बैठकर इसमें काम कर पाते हैं। दे केटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स, ये बहुत डोमेस्टिक क्लाइंट्स मतलब इंडिया के क्लाइंट से भी काम करती है, और ग्लोबली मतलब जो इंडिया के बाहर के जो क्लाइंट्स हैं दूसरी कंट्री से उनके साथ भी हैंडल करती है। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर ये होते हैं आईएसपी। इंडियन सर्विस प्रोवाइडेड क्या होता है? ये इंडिया को ही ऑपरेशन प्रोवाइड करवाते हैं। मोस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। इन ये इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके हेडक्वार्टर ज़्यादातर
इंडिया में ही होते हैं। इंटरनेशनल भी लोकेशन होते हैं, लेकिन ये सर्व ज़्यादा इंडिया को ही करते हैं। वाइल मोस्ट हैव ए क्लाइंट बेस विच इज़ ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक भी है और ग्लोबल भी है, बट देर आर सम दैट हैव फोकस्ड ऑन सर्विंग ओनली द इंडियन क्लाइंट। लेकिन इनका सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहता है? इंडियन क्लाइंट्स पे ही रहता है। ग्लोबल इन हाउस सेंटर, ग्लोबल इन हाउस सेंटर ये किस केटर का मतलब होता है डील करना टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट। देखो, इनकी खुद के ही पेरेंट कंपनी होती है, उनके चाइल्ड कंपनी होती है, मतलब इनकी खुद की एक मेन ब्रांच होती है, उसके आगे आगे अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो ये अपनी मेन कंपनी जो पेरेंट कंपनी होती है, इनकी जो मेन कंपनी, वो अपने ही क्लाइंट्स के साथ डील करती हैं, बाहर के क्लाइंट के साथ डील नहीं करती। दिस मॉडल अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन द ऑप्शन टू कीप इट IT ऑपरेशन इन हाउस एट द सेम टाइम टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट। इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन इस IT ऑपरेशन अपने ही हाउस में ऑपरेट कर पाती है। मतलब अगर वो पेरेंट और चाइल्ड मतलब उसी कंपनी का ही पार्ट है ना, वो वहीं पे उसके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो उससे एडवांटेज क्या ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक्सपैंड ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपेंड हो रहा है, मतलब कि ग्लोबली और ज़्यादा फैल रहा है इसका। ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन, इनोवेशन बढ़ रही है अलग अलग कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के कारण। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर मतलब उसका इकोनॉमिकली ग्रोथ और ज़्यादा हो रहा है, उसको और एडवांटेज मिल रही है, ग्लोबल फुटप्रिंट बन रहा है उसका, क्योंकि वो इन हाउस ही है, मतलब अपने पेरेंट और चाइल्ड के बीच में ही है। नेक्स्ट है ये IT एप्लीकेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।